इजाज से शादी में नूर जहां ने बड़े पापड़ बेले, मगर नूर जहां जो ठान लेती थीं कर गुजरती थीं। शौकत हुसैन रिजवी से शादी वाला मामला भी कुछ ऐसा ही था। शौकत हुसैन रिजवी से शादी में नूर जहां की पूरी फैमिली राजी नहीं थी, मगर नूर जहां वो शादी कर गुजरी। इजाज से शादी को खुफिया रखा गया। उस वक्त इजाज की उम्र 25 साल, जबकि नूर जहां लगभग 40 साल की थी। हमने कई मरतबा इजाज से पूछा, मगर वो शर्मा जाते, कभी ना में सर हिला देते। फिर एक दफ़ा हमने उन्हें पकड़ लिया। इजाज कुछ परेशान भी थे, मगर बेहद खुश भी। खूब कह कहे लगाकर हंस रहे थे, मगर एकदम खामोश होकर फिक्रमंद हो जाया करते। हमसे कहने लगे, यार रफाकी, सॉरी, तुम तो जानते हो कि मामला ही कुछ ऐसा था। हमने कहा, हमें कोई शिकायत नहीं है। फिर हम इजाज के साथ बैठकर गुलबर्ग में मैडम की कोठी पर पहुंचे तो वो कार के हारन की आवाज़ सुनकर एक सादा सी साड़ी में मलबूस नंगे पांव दौड़ी दौड़ी आईं। मारे खुशी के उनका चेहरा धमक रहा था। हमने मुबारकबाद पेश की तो उन्होंने मुस्कुराकर कबूल कर ली। सारा माहौल ही बदला हुआ था। हमने नूर जहां को एक नए रूप में देखा। उसके बाद हम इजाज के साथ और अक्सर इलियास भाई के साथ उनके घर जाते रहे। हमने नूर जहां को हमेशा सादा लिबास में देखा। इजाज को रुखसत करने और खुशामदीद कहने वो खुद कार तक आती थी, खाना खुद पकाती थीं, नमाजें पढ़ती थीं, घर की देखभाल करती थीं। इजाज के साथ उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि बार बार फ़ोन करके उसकी खैरियत पूछती रहती थीं। कई बार देखने वालों को यूं महसूस हुआ जैसे वो जाहिरदारी कर रही हैं। वो हर वक्त इजाज के गिर्द घूमती रहती थी, उसके बराबर हाथ में हाथ डालकर बैठ जाती थी। हकीकत ये है कि हमारे मुशाहिदे और अंदाजे के मुताबिक अगर मैडम नूर जहां ने ज़िंदगी में किसी से इश्क किया तो वो इजाज थे। शौकत हुसैन रिजवी के साथ भी उन्हें मोहब्बत रही, मगर इजाज के साथ उन्हें इश्क था। इजाज की हर ज़्यादती को उन्होंने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि अपनी इज्जत नफ्स और ज़िद्दी तबीयत को भी इजाज की खातिर कुचल डाला और इजाज की महबूबा फिरदौस बेगम के लिए फिल्म हीर रांझा के गाने भी रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की, मगर इसमें कामयाब न हो सकी, जिसका उन्हें सारी ज़िंदगी अफसोस रहा। फिर हम एक निजी महफिल में नूर जहां के साथ बैठे हुए थे। वो बहुत अच्छे मूड में थी और बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रही थी। हमने पूछा, इश्क और मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने ठंडी आह भरी और कहा, खुदा किसी को इश्क में मुब्तला न करे, ये इंसान को जलील कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता।